Hey guys, welcome back to my channel. I am Shivani, MBBS student of JLN Medical College, Ajmer. Okay, so since I passed my second year MBBS recently, so I thought I should make video how to study in second year. Now I'm not topper or anything, but it's just that जो भी मैंने मेरी journey से सीखा, I'm going to share that with you guys. So let's go. और लेट्स सबसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी से। पैथोलॉजी मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगा सेकेंड ईयर का। उसका रीज़न ये था कि वो सब्जेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, नेवर एंडिंग सब्जेक्ट। तुम पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उसका कंटेंट जो है कभी ख़त्म नहीं होता। इसका रीज़न ये था। बी, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे और जो सिर्फ बुक पढ़ के तुम्हें वो नहीं समझ में आ सकते, मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं ज़्यादा समझ में आए थे। ठीक है, तो फिर मेरे पास मैरो था, मैंने मैरो के लेक्चर्स लिए। मैरो के लेक्चर्स जो है उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान नहीं है। अगर तुम मतलब पहले तुम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो और तुम पहली बार पैथो पढ़ने जा रहे हो तो मैरो से ज़्यादा हेल्प मिलेगी नहीं। दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं मिली क्योंकि उसमें जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान ही नहीं था। अगर मैंने लेक्चर ले लिया, उसके बाद मैं बुक से पढ़ रही थी तो मुझे कुछ ऐसे ज़्यादा समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर माय फ्रेंड शी हैड प्रेप लेटर। ठीक है, तो उसने सारे लेक्चर्स ले रखे थे प्रेप लेटर के, फिर वो उसके बाद हमें पढ़ाती थी। तो मैरो के जो प्रेप लेटर के जो लेक्चर्स हैं ना, काफ़ी डिटेल्ड हैं, अच्छे से एक एक टॉपिक को सब समझाया हुआ है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग काफ़ी सही है, प्लस उसमें साथ में न्यूमोनिक्स वगैरह भी दिए हुए हैं कि ऐसे से तुम्हारे लिए लर्न करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो एक बार जब हमने वो मतलब मेरी फ्रेंड ने जो प्रेप के लेक्चर्स जिससे हमें समझा दिया, फिर हमने नोट से पढ़ लिया। उसके बाद जब मैं हर्ष मोहन से पढ़ने गई तब मेरे लिए पैथो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई थी फिर, क्योंकि एक बार उससे पढ़ लिया और फिर उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सब एक्सप्लेन कर चुके थे टीचर्स। तो उसके बाद समझ में आ रहा था कि हाँ, ये पढ़ना है, ये काम की चीज़ है, ये काम की चीज़ नहीं है, और ये चैप्टर हो गया। अब फिर मुझे रिकॉल भी हो जाता था कि ये पढ़ लिया। तो उसके बाद जो है पैथो मुझे समझ में आने लगी। ठीक है, तो अब मतलब अगर तुम मेरी जर्नी से कुछ सीखो तो यही सीखना कि सबसे पहले ना पैथो खुद से पढ़ने मत जाना। सबसे पहले कि एक एक्सटर्नल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या तो कॉलेज के टीचर्स के लेक्चर ध्यान से सुनो, या कोई अपने सीनियर से पढ़ लो, कोई फ्रेंड से पढ़ लो, या फिर अगर मैरो या प्रेप में से तुम्हें पढ़ना है तो प्रेप वुड बी बेटर। So next subject is pharmacology. Pharmacology was my favorite subject of second year. सबसे पहले जो book which I preferred for pharma was KD त्रिपाठी। KDT बुक जो है वो काफ़ी सही है, प्लस वही बस उसमें वही है कि लेंदी है, प्लस उसमें काफ़ी सारी ड्रग्स जो है वो एक्सप्लेन्ड है। तो एक तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट का वही है कि मतलब अगर कहीं से तुमने पहले पढ़ लिया तो इजी हो जाता है फिर बुक से पढ़ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने मैरो लिया था। मैरो वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी फार्मा में। मतलब मैंने सारे लेक्चर्स दिए थे और उसके बाद मैंने केडीटी से पढ़ा था, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई थी। मैरो और प्रेप में से प्रेप के जो गोविंद राय गर्ग सर हैं वो सबसे मतलब बेस्ट बताते हैं फार्मा के। तो अगर किसी को लेना हो तो गोविंद राय गर्ग सर के लेक्चर लेना। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे ज़्यादा, लेकिन हाँ मैरो के भी सही है, मैंने उससे लिया और मुझे अच्छी खासी समझ में आ गई थी फार्मा मैरो से। ठीक है, सेकेंड थिंग विच आई डिड फॉर फार्मा की जो भी ड्रग्स के क्लासिफिकेशंस दिए हुए थे चैप्टर में, मैंने मेरे नोट्स में एक साथ सारे क्लासिफिकेशन जो है वो लिख लिए थे। तो उससे मुझे क्या फ़ायदा था कि जैसे कभी कोई खाली टाइम हुआ, मैंने सारे ड्रग्स के क्लासिफिकेशन देख लिए, तो एटलीस्ट मतलब एग्ज़ाम में आते हैं ना, कोई ड्रग आ जाती है तो हमें एटलीस्ट पता रहता है कि वो कहाँ से आई है, वो मतलब कौन सी ड्रग है, CNS की है, ANS की है, माइट्रियाटिक है, मायोटिक है, जो भी है। तो तुम्हें पता लग जाता है, ऐसे नहीं होता कि हाँ ये कौन सी ड्रग आ गई। तो एक बार सारे ड्रग्स के क्लासिफिकेशन एक साथ रख लेना। प्लस उसका एक और बेनिफिट है कि जब तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पूरा रिवीजन तो मतलब हो तो जाता है, करना ही पड़ता ही है, लेकिन एक बार तुम जैसे सुबह उठे हो, मतलब एग्ज़ाम है तुम्हारा, तो सुबह सुबह तुम्हें एक बार सब कुछ देखना है, तो सिर्फ वो क्लासिफिकेशन जो है ना वो तुम देख लो, तो उससे फिर तुम्हारा सारा जो है रिकॉल हो जाएगा। तो मेरे लिए वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी फार्मा में। Fill the form given in description below and avail 5000 rupees off on PrepLadder subscription. ओके, सो नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज इजी सब्जेक्ट, मतलब वो तुम अगर बुक से भी पढ़ोगे डायरेक्टली तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बुक विच आई प्रेफर्ड इन माइक्रो वॉज CP बावेजा।
वैसे जो बेस्ट बुक होती है माइक्रो की वो पानीकर है, ठीक है। और माइक्रो में अगर मैरो और प्रेपलेटर में से बात की जाए तो मैरो में माइक्रो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड दी हुई है और इतनी डिटेलिंग की शायद मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। और बाकी प्रेप में काफ़ी ज़्यादा कंसाइज मैनर में दिया हुआ है, तो इन दोनों में से आई वुड सजेस्ट कि प्रेप वुड बी बेटर फॉर माइक्रो, ठीक है। और प्लस हम लोगों का तो ऐसा था कि अभी सेकेंड ईयर हमारा तो 2 साल से भी लंबा चला है, और इतने ज़्यादा असेसमेंट्स वगैरह होते थे, तो माइक्रो इतनी बार रिवाइज हो गई थी और सिर्फ बुक से ही पढ़ा था, तो माइक्रो में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, ठीक है। बुक विच आई प्रेफर्ड फॉर फॉरेंसिक वाज गौतम विश्वास, और फॉरेंसिक की जो बेस्ट बुक है वो रेडी है। तो हाँ, फॉरेंसिक में तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम बुक से पढ़ो अपना आराम से, बुक में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, और मतलब बुक में काफ़ी इजी दिया हुआ है। तो फॉरेंसिक यू कैन डू फ्रॉम बुक ओनली। Alright, so these were the pretty much things that I did to pass second year MBBS. I hope this video was helpful to you guys, and if it was, then please like it, share it, and subscribe to my channel. And until my next video, stay healthy.